नाउ इट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ब्लड मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो रहे हैं, तो मैक्सिमम आयंस जो है यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब और आज बात करेंगे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, राइट। और इसमें हम देखेंगे फिल्ट्रेशन डिटेल में देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पीसीटी के फंक्शन, मोर इम्पोर्टेंटली इसमें हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है जिसमें आप लोगों को दिक्कत जाती है, राइट। ये सब चीज़ें देखेंगे। देखेंगे डिफरेंट हार्मोन्स किस तरीके से एक्ट करते हैं किडनी पे, एंड उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या होता है, हाउ एग्जैक्टली द हार्मोन्स एक्ट, ये सब चीज़ें देखेंगे लास्ट 30 ऑफ एमसीक्यू भी। अगर आप पर्टिकुलरली काउंटर करंट मैकेनिज्म ही अगर पढ़ना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, यू कैन डायरेक्टली जंप देयर। ओके गाइज, चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इस ट्यूटोरियल में मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये ट्यूटोरियल हल्का सा बड़ा होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके फाइन, सो this is the afferent arteriole, this is the efferent arteriole, and these are the capillaries. The tuft of capillaries is called as glomerulus. Glomerulus is enclosed by a Bowman's capsule. Bowman's capsule with glomerulus is called as Malpighian body. यहाँ तक हमने चीज़ें देखी है। ओके, अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है और फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। फाइन, so this is the afferent arteriole, this is the efferent arteriole. Okay. Now, the particular feature about these capillaries, these glomerular capillaries is, can you see here, this capillary, the endothelium of this capillary show the fenestration. These are called the fenestration, मतलब gaps. Okay, इसे क्या कहते हैं, fenestrated है, capillaries fenestrated है। और यहाँ से ही जो हमारे ब्लड में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ से ही फिल्टर आउट होते हैं। आपको आपके बॉडी में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है कैपिलरीज में कहीं नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको दिखेगा किडनी में, दैट इज एंडोथेलियम हैविंग फेनेस्ट्रेशन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, नाउ सो दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। बिलो द एंडोथेलियम, कैन यू सी हियर, दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन this Bowman's capsule is enclosing the glomerular capillaries. So this layer of Bowman's capsule is called as podocytes. Okay, so these are the podocytes. So third layer is of podocyte, मतलब जब यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे फिल्टर होगा तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आएगा। So this is called as a filtration barrier, जहाँ से फिल्टर होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। ओके फाइन, सो लाइक दिस द ब्लड फिल्टर्स आउट। ओके, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लड मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो रहे हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, फॉर्म एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो डिफरेंट ब्लड सेल्स है ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो स्पेस है इट इज़ अराउंड 50 to 100 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है इनकी साइज ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हो सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेचर ने ये ऑलरेडी, नेचर हैज मेड श्योर कि भाई यहाँ से जो ब्लड सेल्स है यहाँ में फिल्टर आउट नहीं होने चाहिए, नहीं तो पता चला कि जो हम रेड ब्लड से बना रहे हैं, वाइट ब्लड से बना रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं, राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, सो व्हाट आर द अदर मॉलिक्यूल्स जिनका यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए हैं फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस करके, ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? सो इसमें है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पे फिल्टर आउट होते हैं। सो ये जो बनेगा यहाँ पे, इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे हम इसे? फिल्ट्रेट। ओके, जो फिल्ट्रेशन बैरियर से होते हुए, फिल्टर होते हुए आया है, सो इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ओके, अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट और ब्लड में क्या डिफरेंस है? ओके, ध्यान से सुनना। हमने तो एक डिफरेंस तो अभी देख लिया कि फिल्ट्रेट में आपको ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। और एक डिफरेंस है, ब्लड में रहते हैं प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे आपको प्रोटीन्स कभी नहीं मिलेंगे, नेवर।
यहाँ पे आपको प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। ओके, प्रोटीन्स क्यों नहीं मिलते यार, प्रोटीन्स यहाँ पे क्यों नहीं फिल्टर आउट हुए हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि उनका साइज बड़ा है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज इज कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कैरीज अ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ओके, और प्रोटीन के पास भी क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। इसलिए यहाँ पे आपको प्रोटीन जैसे ही यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, मान लो फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन, तो उसको रिपेल किया जाएगा, उसको अलो ही नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ से पास हो पाए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लिया आपने। फिल्ट्रेट में क्या नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्रोटीन भी यहाँ पे नहीं है। काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स आते हैं। ओके, नॉट अल्ब्यूमिन, बता दो प्रोटीन काफ़ी कम क्वांटिटी में आता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है एज पर योर लेवल कि यहाँ पे प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ओके, सो अगर प्रोटीन आपको दिखाई दिए यूरिन में, ये आगे चल के पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरेटर थ्रू, अगर आपको वहाँ पे अगर प्रोटीन अगर मिलता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको अल्ब्यूमिन मिल रहा है यूरिन में, तब आप क्या सस्पेक्ट करोगे, आप ये सस्पेक्ट करोगे कि दिस पर्टिकुलर individual is having a defect in this filtration barrier and that condition is called as nephrotic syndrome. ओके यार, ये नाम ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रखना कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन, एक डिसीज है जहाँ पे प्रोटीन बॉडी से पास आउट हो जाते हैं यूरिन में। ओके, सो क्लियर है। सो यहाँ पे आ गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी फिल्ट्रेट होके। मतलब सबसे पहले हमने ब्लड एलिमेंट्स को बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्यों नहीं फिल्टर होते, ये चीज़ हमने देख ली, क्यों, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ देयर आर सम सेल्स जिनको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। द सेल विच आर लोकेटेड नियर टू द ग्लोमेरुलस, दैट इज द सेल्स आर कॉल्ड एज juxtaglomerular cells. Juxta मतलब near to the glomerular. These cells are called as juxtaglomerular cells. Okay, and ये सेल क्या करते हैं, रेनिन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, रेनिन। फाइन, या अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे फिल्टर होते 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 गया और यहाँ पे जाके ये क्या हो गया, स्टक हो गया। राइट, मैंने क्या कहा, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है ब्लड में जो यहाँ पे देखो इस तरीके से फिल्टर हो रहा है और जहाँ पे जाके स्टक हो गया। अब क्या होगा, राइट, अब क्या होगा, ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको पोडोसाइट्स के बीच में, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ध्यान में रखना, एंडोथेलियम में जो स्पेस दिख रहे हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फेनेस्ट्रेशन। और यहाँ पे पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेसेस हमें दिख रहे हैं जहाँ से ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल फिल्टर हो रहे हैं, इसको कहते हैं स्लिट स्पोर, स्लिट पोर्स। दिस इज अ स्लिट पोर, दिस आर द फेनेस्ट्रेशन। राइट, वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टक हो गया फिल्टर होते होते, अब क्या होगा। सो टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव हियर अ मैसेंजर सेल्स। Okay, so messenger cells, they are the cells, they act like a macrophages, they act like the modified monocytes. Okay, उसी तरीके से वो फंक्शन करते हैं। यहाँ पे कोई स्टक हो गया तो ये जाएगा मैसेंजर, वहाँ पे जाके उसको रिमूव कर देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर सेल। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का फंक्शन है रेनिन। रेनिन एग्जैक्टली क्या करता है हम नेक्स्ट ट्यूटर में पढ़ने वाले हैं, हाउ रेनिन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मैसेंजर सेल। ओके, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ओके फाइन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। हाँ यस, तो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है। ओके, सो हार्ट जब एक बीट के साथ 70 ml ब्लड पंप आउट करता है। ओके, सो 70 ml ब्लड और नॉर्मल हार्ट रेट अराउंड 70 इंटू 74,900 मतलब अराउंड 5,000 to 6,000 ml ब्लड यहाँ पे पंप आउट होता है। ओके, आउट ऑफ दिस 6,000 ml पर मिनट, ये 5,000 to 6,000 वेरी करेगा हार्ट कितना पंप करता है एक मिनट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ओके फाइन, तो 6,000 ml पर मिनट, आउट ऑफ दिस 6,000 ml अराउंड 1,200 ml यहाँ पे किडनी के पास आता है, क्योंकि ये जो ब्लड है जो हार्ट से बाहर निकल रहा है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राइट, तो पूरा का पूरा तो किडनी के पास तो नहीं आएगा, किडनी के पास आता है आउट ऑफ दिस 6 लीटर 1.2 लीटर एंड आउट ऑफ दिस 1,200 ml यहाँ पे 125 ml पर मिनट यहाँ पे फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अराउंड 180 लीटर फिल्ट्रेट यहाँ पे 24 आवर में फॉर्म होता है।
ये वर्डिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6000, 1200, 125 ml पर मिनट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 125 ml पर मिनट, यहाँ पे इसको नोट कर लेना प्लीज़। ओके, सो 125 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फिल्ट्रेट हमारा फॉर्म होगा 180 लीटर। लेकिन जो यूरिन जो पास होती है वो क्या 180 लीटर पास होती है? नहीं, इट इज़ अराउंड कितना होता है 500, 600 ml अप टू 1.2 लीटर, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, बिलो 400 ml अगर यूरिन पास हो रही है, बिलो 400 ml अगर पास हो रही है तो उससे कहते हैं ओलिगो यूरिया। ओलिगो मतलब कम, यूरिन पास होना, ओलिगो यूरिया। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे जो यूरिन जो होती है 180 लीटर यहाँ पे फिल्टर्ड आ रहा है, तो यूरिन 180 लीटर नहीं आ रही है, इट इज़ अराउंड 600, 700, 1.2 लीटर या इस रेंज में चलती है। मतलब मैक्सिमम जो फिल्ट्रेट है ये यहाँ पे रीऑब्जर्व होता है। वो किस तरीके से रीऑब्जर्व होता है वो चीज़ हम देखेंगे अभी। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लेते हैं। ऑल इंडिया 2006 में पूछा था कि रेनिन कौन सिक्रेट करता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेट सिक्रेट करते हैं। एम्स 2014 में पूछा था कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स के बारे में बताइए। फिल्ट्रेशन स्लिट्स पोडोसाइट्स फिल्ट्रेशन बैरियर फॉर्म करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोडोसाइट को कभी भूलना मत। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमने देखा कि 180 लीटर फिल्टर्ड यहाँ पे आ जाएगा 24 आवर्स में। अब उसमें से यहाँ पे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे उनका किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द ग्लोमेरुलस गोमेज कैप्सूल एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दिस इज द पीसीटी। ओके, नाउ अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल्टर होके आए हैं। फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उनका होता है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद इनको मेन स्ट्रीम ब्लड में भेज दिया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, HCO3 का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का। ओके, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि ये जो प्रोसेस हुई इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। यहाँ पे प्रोटीन फिल्टर नहीं हुए इसलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फाइन, ये जो यहाँ से जो ब्लड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इंपॉर्टेंट चीज़, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैन बी एक्टिव और कैन बी अ पैसिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पे एनर्जी एक तो एक्सपेंस होगी मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, या तो नहीं भी होगी डिपेंडिंग ऑन दैट ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, tubular secretion is always an active process. Tubular secretion is always active process. हमेशा याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बनता है। ओके, सो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये इन लोगों का होता है, राइट। अब इसमें देखो यार कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड सच क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इनका तो यहाँ पे 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी ग्लूकोज यहाँ पे आएगा यहाँ पे पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। डायबिटीज़ में आपको क्या होता है पता है? आपके यूरिन में ग्लूकोज मिलता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आता है यूरिन में क्योंकि ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी में है। उस केस में क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। हमने चीज़ देखी ओलिगो यूरिया, यूरिन कम होना बिलो 400 ml। उसके बाद हम देख रहे हैं अभी ग्लाइकोस्यूरिया, मतलब ग्लूकोज का यूरिन में पास आउट होना। ओके, सो यहाँ पे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जितना भी आएगा पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे लैक्टेट भी है। ओके, ये तीनों चीज़ों तीनों को भूलना नहीं है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लैक्टेट। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ दिनों के बाद। ओके, उसमें मैक्सिमम लोग आंसर देंगे कि लैक्टेट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, जबकि होता है। ओके, पहले बता दे रहा हूँ। ओके, चलो, सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3। अब आउट ऑफ दिस ये जो लोग हैं जिनको हमने यहाँ पे मार्क किया है, अगर इनको हमें रीअब्जॉर्ब करना है तो यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, राइट। पैसे देने पड़ेंगे, ATP यहाँ पे खर्चा होंगे। सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को अगर रीअब्जॉर्ब करना है तो यहाँ पे दिस आर द उनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके,
अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि हाउ द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब। अगर आपको इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड तो यहाँ पे सिंपली सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, यहाँ पे इस सेल से 3 सोडियम्स को बाहर भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सोडियम यहाँ पे एंटर कर लेगा इस सेल में। सोडियम जब आएगा तो उसके साथ ही ग्लूकोज भी आता है, वाटर भी आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। ओके, हमेशा याद रखना, जब जब सोडियम सेल में जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज उसका हाथ पकड़ के जाएगा, वाटर भी उसका हाथ पकड़ के जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, हम बात करें ट्यूब्यूल की तब। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो ये आपको पता चाहिए कि सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है वाटर, क्लोराइड एंड यूरिया। इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है। पैसिव, इसके लिए कोई आपको एनर्जी नहीं लगेगी, राइट। वाटर विल बी एब्जॉर्ब थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, सो वाटर, क्लोराइड एंड यूरिया, इनका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस तरीके से याद रखोगे? रिया चक्रवर्ती का नाम आजकल चल रहा है, तो रिया चक्रवर्ती हमेशा क्लोरीनेटेड वाटर पीती है। इस टाइप से कुछ याद रखना, जो भी है उसको मिस मत होने देना। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। सो देखो, 80% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन अ पीसीटी। देखो, अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे, अब हम देखने वाले हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब मार करके आते हैं। जबकि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, 80% ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द proximal convoluted tubule and it is secondary and it is obligatory to sodium reabsorption। मतलब यहाँ पे जब सोडियम यहाँ पे एंटर करता है तो उसके साथ ही वाटर भी यहाँ पे एंटर कर देता है। इट इज सेकेंडरी टू द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अराउंड 80 to 90% ऑफ द बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन अ पीसीटी। 80 to 90%, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे यूरिन जो है स्लाइटली एसिडिक रहती है। अब वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीसीटी से H+ आयंस यहाँ पे क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। H+ एंड पोटेशियम सिक्रीशन ऑकर्स इन अ पीसीटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, H+ एंड पोटेशियम सिक्रीशन। अब अगर इसमें हम ना अगर डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्टली H+ कहाँ से आया, तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा और आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो CO2 रहता है, CO2 आने के बाद यहाँ पे HCO3 रहता है, फिर H2CO3 बन जाता है, उसका स्प्लिट होकर H+ आयन को बाहर भेज दिया जाता है, अगर मैं एक सेंटेंस में उसको बताना चाहूँ तो। ओके, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे सिक्रीशन होता है। ओके, नॉट द एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ क्लियर होगी। एंड ये तो पत्थर की लकीर है, सिक्रेशन इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैन बी एक्टिव एंड कैन बी अ पैसिव प्रोसेस। जीपमट 2001 में पूछा था कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये भी पूछा था कि बताइए कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर पैसिवली रीअब्सॉर्ब। वाटर, क्लोराइड एंड यूरिया। प्लीज इसको मिस मत करना। ओके, उसके बाद ये भी पूछा था बताइए कि इसका जो वाटर का जो ऑब्जर्प्शन है ये ऑब्लिगेटरी है, दैट इज सेकेंडरी टू द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का हाथ पकड़ पकड़ के जाता है वाटर अंदर। ओके, ऑल इंडिया 2012। एम्स 2013 में पूछा था ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है? पीसीटी में हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज, ग्लूकोज जो है उस बॉडी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, सो बात करेंगे अब काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। आप जो कहते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, राइट। एक बार तो ये चीज तो देख तो लो आप, फिर मुझे बताना कि कितना डिफिकल्ट है, राइट। फाइन, चुटकी बजाने वाला कंसेप्ट अब ये होने वाला है, ध्यान से सुनना है। ओके, सो दिस इज द पीसीटी, दिस इज द, ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब, लूप, एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। ओके, फाइन। अब ये देखो फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट अब आगे जा रहा है। फाइन, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सब आयंस यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब अगर हम देखेंगे तो असेंडिंग लिम्ब में हमें मिलते हैं यहाँ पे जो सेल्स है, सेल के पास है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल्स। आई रिपीट, यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब के पास है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल। मतलब एक टाइप का प्रोटीन चैनल है जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो ध्यान से सुनना, राइट। अब ये सब लोग आगे जा रहे हैं। देखो आगे गया, सोडियम एंटर कर लिया, क्या क्लोराइड एंटर कर लिया। इस तरीके से इन्होंने सोडियम, पोटेशियम
क्लोराइड ने यहाँ पे एंटर कर लिया, ये कौन सी स्पेस है? दिस इज द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दिस इज कॉल्ड एज द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मतलब नेफ्रॉन के बाहर क्या है? इंटरस्टिशियम में। सो हम बात कर रहे हैं मेडुला में, अब हम मेडुला में हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, नॉट इन द कॉर्टेक्स। ओके, सो दिस इज द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब देखो कुछ लोग आगे चले गए और कुछ लोग यहाँ पे उनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और देखो कुछ लोग आगे चले गए, ये देखो इस तरीके से उनका भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। एक चीज़ यहाँ पे क्या आपने नोट की, ध्यान से देखना है, यहाँ पे कंसेप्ट बनने वाला है, ध्यान से देखो। तो थोड़ा रिवर्स चले जाते हैं। देखो अब क्या हो रहा है पता है, जब ये लोग जो जा रहे हैं तो मैक्सिमम बल्क यहाँ पे, सबसे पहले मैक्सिमम जो बल्क है, मतलब ये जो बल्क है ये यहाँ पे पहुंच रहा है, उसके बाद यहाँ पे पहुंच रहा है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जा रहा है तो मैक्सिमम आयंस जो है यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और बचे हुए फिर ऊपर गए, बचे और ऊपर जाएंगे, बचे हुए क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 सोडियम आ गए, यहाँ पे 2 क्लोराइड आ गए, 2 पोटेशियम आ गए, जबकि यहाँ पे 1 सोडियम, 1 क्लोराइड, 1 पोटेशियम आ गया, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ पे पहुंचा ना सबसे पहले, राइट। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये लोग तो उसको निकाल ले रहे हैं, ओके, आयंस को निकाल ले रहे हैं ना, को ट्रांसपोर्ट। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आयंस को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा वहां पे थोड़ा कम निकाला जाएगा, उसके बाद जाएगा एज कंपेरेटिव कम निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हाइपरटोनिसिटी है, मतलब ऑस्मोलैलिटी जो है यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और ज्यादा रहती ही है। इट इज अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल्स। ओके, आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा 700 मिली ऑस्मोल्स, आप थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको मिलेगा 500 मिली ऑस्मोल्स, आप थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको मिलेगा 300 मिली ऑस्मोल्स। दैट इज ऑस्मोलैरिटी सिमिलर टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा। क्लियर है? सो ये जो आपको जो ग्रेडियंट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट, द डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी ग्रेडियंट। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये मेडुलरी ग्रेडियंट ये किस वजह से, यहाँ पे मेडुलरी ग्रेडियंट का यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ हेनली हुआ, राइट। जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक सेंटेंस एमसीक्यू है, वो भी देखेंगे। चलो, चीज क्लियर हो गई, मेडुलरी ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हो गया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये यहाँ पे वाटर भी आ रहा है ऊपर से, और अब यहाँ पे हो रहा है हाइपोटोनिक मीडियम हो रहा है, हाइपरटोनिक मीडियम हो रहा है, मतलब यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और इसलिए यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, इस एरिया में वाटर आ जाता है, वाटर मूव्स टू द हाइपरटोनिसिटी। ये चीज़ हमने देखी थी जब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ पे लिंक दे देता हो, नहीं पता है वहाँ पे जाके उस ट्यूटर में जाके देखना है कि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पे वाटर जो है टूवर्ड्स द हाइपरटोनिसिटी मूव होता है थ्रू दिस चैनल्स आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स टाइप 1। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैनल्स आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स टाइप 1 चैनल। ओके, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? क्या क्या देखा हमने? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर से मेडुलरी यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप हो गया, बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ हेनले ग्रेडियंट डेवलप हुआ। यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम यहाँ पे डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिसिटी। यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा था, वाटर यहाँ पे हाइपरटोनिसिटी की तरफ आ गया, ज़्यादा वाटर यहाँ पे, जहाँ पे कम वाटर है वहाँ पे आ गया, हायर टू लोअर आ गया। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, फ्लो मतलब करंट, राइट, और इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब ये जो फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट है ये क्या है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्लो मतलब करंट, द करंट इज इन विच डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंक। सो दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट। ओके, दिस इज द काउंटर करंट। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, काउंटर कर रहा है एक दूसरे को, दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट। और बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट व्हाट इज डेवलपिंग हियर, बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम डेवलप हो रहा है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम डेवलप हो रहा है मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम डेवलप नहीं हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। सो ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ओके, सो ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है इसको कहते हैं ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन होना, मतलब इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। हो, ओके, क्लियर है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
और आगे भी पढ़ना है हमें। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके, अब बढ़े आगे। फाइन, अब हम देखते हैं इस मैकेनिज्म में वैसा रेक्टी का क्या रोल है, राइट। वैसा रेक्टी आपको पता है इफरेंट आर्टेरियो के ब्रांचेस है। वैसा मतलब वेसर, रेक्टी मतलब स्ट्रेट। तो द स्ट्रेट वेसल्स अराउंड दिस लूप ऑफ इनले आर कॉल्ड एज वैसा रेक्टी। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है। चलो यहाँ पे वैसा रेक्टी हम दिखा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द वैसा रेक्टी। ओके, ब्लड यहाँ से आते हुए ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, फिर आगे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, राइट। अब ध्यान से सुनना है। ओके, हमने क्या कहा, यहाँ पे है 1200 मिली ऑस्मोस, मतलब यहाँ पे ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, ऊपर ऊपर जाओगे कम मिलेगी। ओके, नाउ अब जब ये ब्लड यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या है, सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। दैट्स वाई द सॉल्ट मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कितना ज़्यादा सॉल्ट है, सॉल्टी एनवायरमेंट है यहाँ पे, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्टी एनवायरमेंट टू द हायर टू लोअर एनवायरमेंट। ओके, सो लाइक दिस वाटर, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे वैसा रेक्टी में एंटर कर देता है। सॉल्ट एंटर्स द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टी। क्लियर हो गई चीज़? फिर से बताओ, एक तो चीज़ हमने देख ली, सोडियम क्लोराइड कहाँ से है, ये भी चीज़ हमने देख ली। सोडियम क्लोराइड आने की वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम यहाँ पे डेवलप हुआ, ये चीज़ हमने देख ली। अब यहाँ पे वैसा रेक्टी है, वैसा रेक्टी से ब्लड फ्लो हो रहा है। उस ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्ट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होंगे। क्लियर है? नाउ अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ओके, इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड ने वैसा रेक्टी में एंटर किया। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लो कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर नहीं रहता तो क्या वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और अब जो है सोडियम क्लोराइड को आपने अंदर भेज दिया, सो टेम्पररीली यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रेडियंट जो यहाँ पे डिस्टर्ब होने की अब कोशिश कर रहा था, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे यूरिया आ जाता है, और ये जो है यहाँ पे मेडुलरी ग्रेडियंट को यहाँ पे डेवलप होने के लिए मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट डेवलपमेंट। सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया आता है कलेक्टिंग डक्ट से। ओके, ये चीज़ हो गई, राइट। उसके बाद हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर लिया। अब यहाँ पे जो ब्लड है, अब ब्लड में क्या है, वाटर है। ओके, ब्लड में वाटर है, और यहाँ पे क्या है, हाइपर ऑस्मोलरिटी है, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, हाइपरटोनिक मीडियम है। इसलिए क्या होता है, वाटर विल मूव फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल अगर भाषा में अगर हम बात करें, सो वाटर विल मूव आउटसाइड टूवर्ड्स द हाइपरटोनिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर यहाँ पे आ गया है। ध्यान से देखना है, राइट। और अब यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये देखो ब्लड चला गया आगे 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 आगे, ब्लड आगे चला गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टी है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। सोडियम क्लोराइड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड सोडियम क्लोराइड विल लीव द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टी, राइट। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और यहाँ पे देखो वाटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाहर आ गया था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टी से। नाउ यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नाउ वाटर विल मूव फ्रॉम दिस इंटरस्टिशियम टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वैसा रेक्टी, और इस तरीके से जो वाटर हमने यहाँ से एब्जॉर्ब किया, वो देखो हमने यहाँ पे भेज दिया, मतलब मेन सर्कुलेशन में हमने भेज दिया, वाटर को हमने कॉन्जर्व कर लिया, राइट। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज द करंट। यहाँ पे भी करंट क्या है, काउंटर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो यहाँ पे ब्लड का फ्लो इस तरीके से है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो दिस इज द काउंटर करंट। ओके, काउंटर करंट। और इसके वजह से क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंजर। ओके, मतलब क्या एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड और वाटर को एक्सचेंज कर दिया, राइट। मतलब पहले लिया, फिर वाटर लिया, फिर सोडियम क्लोराइड लिया, फिर छोड़ा। दिस इज कॉल्ड एज द सोडियम
दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। इसके पहले जो हमने देखा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको समझ जाने के बाद फिर भी अगर दिक्कत जा रही है तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एमसीक्यू क्रैक हो जाएगा, उतना मतलब याद रखना। इसके नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज बिकॉज ऑफ लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट एक्सचेंजर इज बिकॉज ऑफ द वेसारेक्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अगर मुझे बताओ कि ये चीज यहाँ पे नहीं होती तो क्या होता। ये चीज अगर यहाँ पे नहीं होती, मान लो यहाँ पे स्ट्रेट ब्लड वेसल आपने लगा दिए तो क्या होता। अगर स्ट्रेट ब्लड ही अगर होते, सिर्फ ब्लड वेसल रहते यहाँ पे सिंपल टाइप के, तो क्या होता कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ये वॉश आउट हो जाता। सोडियम क्लोराइड जो है ये चला जाता सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मेन सर्कुलेशन में। अगर सोडियम क्लोराइड यहाँ से अगर मेन सर्कुलेशन में एंटर कर जाता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कम हो जाता, मतलब अब यहाँ पे वाटर नहीं रीअब्जॉर्ब हो पाता। वो चीज़ नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे वेसारेक्टी लगाई है, इसलिए यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। दैट्स व्हाई दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वाटर। ओके, देखो जिपमर 2014 में पूछा था क्या होगा, वेसारेक्टी को आप रिमूव कर दोगे, ये देखो आप वाटर नहीं कंजर्व कर पाओगे। ओके, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखना, जिसको कुछ भी नहीं समझा एटलीस्ट इतने पॉइंट याद रखो, एमसीक्यू क्रैक होगा। लूप ऑफ हेनले, बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ हेनले वी गेट द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर यहाँ पे डेवलप हो जाता है एंड लूप ऑफ हेनले क्रिएट्स द ग्रेडियंट। ओके, और वेसारेक्टी क्या करता है, काउंटर करंट एक्सचेंजर, एज इट एक्ट्स एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर, और जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ उसको मेंटेन रखने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लूप ऑफ हेनले क्रिएट करता है, वेसारेक्टी उसको मेंटेन करता है। ओके, और मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट इज मेनली डेवलप ड्यू टू सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से आता है, सोडियम क्लोराइड जो है ये आ रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। 2-3 चीजें हमने यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट देखी कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर। हम बोलते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर। क्यों परमेबल है ये चीज हमने अभी देख ली। ओके, उसके बाद हमने देखा कि असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट टू द वाटर। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द असेंडिंग लिम्ब ओनली। ये चीज भी आप ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक सिंपल सी चीज बताओ, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ये चीज याद रखना, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब डी, डिसेंडिंग लिम्ब ड्रिंक्स वाटर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ड्रिंक करता है वाटर को। ओके, तो ये चीज हो गई। और एक क्वेश्चन पूछा था ऑल इंडिया 2003 में, व्हाट इफ यू रिमूव द वेसारेक्टी। अगर आपने रिमूव कर दिया तो आप वाटर को कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटेन नहीं रख पाएंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, जिसको मेंटेन रखना है ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए डिसेंडिंग लिम्ब से। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं डीसीटी, राइट। देखो इतना मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे इस वीडियो को लाइक चाहिए। ओके ओके, क्योंकि देखो मैंने इसके पहले भी कहा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स, दिस आर योर एक्सप्रेशन। आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू। ओके, चलो ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे जो सेल्स है ना नॉर्मली बॉडी में, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ही रहता है, जो क्या करता है सोडियम को बाहर भेजता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। सोडियम को बाहर भेजता है, पोटेशियम को कम एंटर कर लेता है। दैट्स वाई पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा रहता है सेल के अंदर, यही चीज़ होती है। ओके, मतलब यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे इट इज़ ईजी फॉर द सेल टू रीअब्जॉर्ब द सोडियम। क्लियर है? ओके, नाउ डीसीटी में हो रहा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास है पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पे आता है ढूंढते हुए, वेयर इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे सुनने में बड़ा आसान लगेगा, पता है पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है, अल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है, एडीएच कहाँ पे एक्ट करता है। जब डिटेल में क्वेश्चन आते हैं देन यार काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे दिक्कत जाती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। ओके,
सो पैराथायरॉयड हार्मोन आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कहाँ है, तो ये आ गया पैराथायरॉयड हार्मोन। यहाँ पे आने के बाद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे जाके बाउंड होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेम्ब्रेन पे है, सेल मेम्ब्रेन पे है रिसेप्टर, वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। अब देखो बाइंड होने के बाद ये कौन सा टाइप का रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन। ओके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पे क्या करता है, जीटीपी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, मतलब जीटीपी को अपना जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट कर देता है। ध्यान से सुनो, राइट, सेल्यूलर मैकेनिज्म भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, जीटीपी क्या करता है, जीटीपी यहाँ पे जाता है और एडिनिल साइक्लेज दैट इज एसी, एडिनिल साइक्लोज को एक्टिवेट करता है एंड एडिनिल साइक्लेज इन टर्न कैटालाइजेज द रिएक्शन, और वो क्या करता है एटीपी टू साइक्लिक एएमपी कन्वर्जन कर देता है एटीपी का। ओके, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी जाता है और प्रोटीन काइनेज को जाके एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन काइनेज यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल है उसको ओपन कर देता है, और ओपन कर दिया तो कैल्शियम एंटर कर जाता है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाद में इसी कैल्शियम को मेन ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ द पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराथायरॉयड हार्मोन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वहां पे जाके बाइंड किया, उसके बाद यहाँ पे जीटीपी का एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद एडिनिल साइक्लेज ने एटीपी का कन्वर्जन कर दिया साइक्लिक एएमपी ने, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज ने इन टर्न कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया, राइट। यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक एएमपी एक्ट एज द सेकेंडरी मैसेंजर, दिस इज कॉल्ड एज द मैसेंजर, मतलब ये जो यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन आया उसका मैसेज कौन लेके गया इसके पास, साइक्लिक एएमपी। ओके, साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ओके, देवी और सज्जनों, मुझे बताइए आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर व्हेन द हार्मोन एक्ट्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, राइट। जो बचे हुए है वो सेकेंडरी मैसेंजर, दे एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, क्लियर चीज हो गई। तो इस तरीके से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू बी मोर स्पेसिफिक। फाइन, ओके। सो यहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पे डीसीटी के और भी सेल हैं, राइट। अब ये देखो ये है अपना ब्रेन। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, हमने देखा कि सोडियम कितना ज़रूरी है इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। मान लो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो गया तो उसको सेंस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो जाता है कहाँ पे, पिट्यूटरी पे जाता है, वहाँ पे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट कर देता है। सो एसीटीएच को रिलीज कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच एक्ट ऑन द एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन बीइंग अ स्टेरॉइड, बीइंग अ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन ये देखो ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, लिपिड सोल्यूबल है, ये मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। नाउ इट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इट कैन बाइंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर। एंड उसके बाद अल्डोस्टेरॉन डीएनए को क्या करता है कि भैया मैं मैसेज लेके आया हूं, किसका, ब्रेन से मैसेज लेके आया हूं, एंड इट इन टर्न क्या करता है, डीएनए को ट्रांसलेट कर देता है, और यहाँ पे क्या करता है डीएनए, पता है यहाँ पे प्रोटीन बना देता है। ये इस टाइप के प्रोटीन है जिसके थ्रू यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। एंड नाउ बॉडी विल बी हैविंग अ हायर सोडियम लेवल। दिस इज हाउ द अल्डोस्टेरॉन एक्ट। एक बार रिपीट कर ले फिर से। यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन ने जोना ग्लोमेरुलर पे एक्ट किया, जोना ग्लोमेरुलर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, उसने सीक्रेट किया अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन यहाँ पे
मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाता है, उसके बाद डीएनए के रिसेप्टर को जाके अटैच हो जाता है, डीएनए का ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन को एक्सप्रेस किया जाता है। हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो यहाँ पे प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन चैनल्स बना देता है, थ्रू दैट चैनल्स द सोडियम कैन एंटर इनटू द सेल। यहाँ पे जो सोडियम आ जाएगा उसके बाद इसको भेज दिया जाएगा मेन स्ट्रीम में, और यही सोडियम किसके लिए ज़रूरी है? ग्लूकोज का हाथ पकड़ने के लिए ज़रूरी है, वाटर का हाथ पकड़ने के लिए ज़रूरी है, ओके, एंड नर्व कंडक्शन के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। सो अल्डोस्टेरॉन ने ये काम किया यहाँ पे। उसके बाद हमने पहले क्या देखा था? पैराथायरॉयड हार्मोन का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ भी याद रखना कि अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? पोटेशियम का यहाँ पे सिक्रीशन करता है। ध्यान में रखना, ये चीज़ें सुनने में बड़ी आसान लगती है लेकिन बाद में एमसीक्यू में कंफ्यूजन होने की यहाँ पे संभावना बन जाती है। ओके, सो पोटेशियम को बाहर भेज देता है, सोडियम को अंदर ले लेता है। ओके, सो डीसीटी के बारे में हमने क्या देखा? डीसीटी के बारे में हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी इन रिस्पॉन्स टू एडीएच। ये चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी मिस कर दी, लेकिन यहाँ पे एडीएच भी आ जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है और यहाँ पे वाटर का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और अगर ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ होगा तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन करने के बाद ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये चीज़ को हम आगे के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे। तब ये चीज़ याद रखो कि रिअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी इन रिस्पॉन्स टू एडीएच एंड रिअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू अल्डोस्टेरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Another point, this is such a crucial point. Potassium once filtered in the tubular fluid is reabsorbed only in the PCT. पोटेशियम का रिअब्जॉर्प्शन सिर्फ पीसीटी में होता है। अभी हमने देखा डीसीटी में तो उसको सीक्रेट किया जाता है। इन पीसीटी नोवेयर एल्स द पोटेशियम इज रिअब्जॉर्ब, इट इज नॉट रिअब्जॉर्ब इन द डीसीटी आल्सो, रादर देन इट इज सीक्रेटेड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड बाय द डीसीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्लीज मिस मत करना। अगर पोटेशियम का सीक्रेशन कहीं पे होता है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होता है। अनदर पॉइंट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है? H प्लस पोटेशियम, ये तो देख ही लिया, पोटेशियम का सीक्रेशन करता है। H प्लस और अमोनिया को भी ये क्या कर देता है? यूरिन में भेज देता है और इस तरीके से H प्लस आयंस कम हो जाते हैं ब्लड में से और इसलिए H प्लस आयन यूरिन में ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए यूरिन एसिडिक है। यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने ये चीज़ अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी H प्लस आयन का सिक्रेशन हो रहा था, लेकिन अगर आपको पूछा गया कि पीसीटी डीसीटी दोनों ऑप्शन में है तो डीसीटी को आपने मार्क करना है। ये चीज़ें आपने याद रखना है। ओके, अब देखते हैं आगे। एम्स 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, बोलना मत, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का अल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट पूछा था। चलो अब देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब छोटा सा ही पार्ट अपना बाकी है। ओके, सो यहाँ पे देखो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? H प्लस और अमोनिया को यहाँ पे सीक्रेट करता है। सो दिस इज द, क्या कहते हैं उसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को जो पीएच है ये डिफाइन करने वाले पार्ट है। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट ये डिफाइन करते हैं। इसकी वजह से ही हमारा ब्लड का जो पीएच है मेंटेन रहता है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से H प्लस निकाल कर बाहर भेज रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर आपको वही फिर से अगर लग रहा होगा कि H प्लस ये किस तरीके से बाहर निकाल पा रहा है, तो CO2 फ्रॉम द ब्लड इज एब्जॉर्ब हियर। उसके बाद CO2 कंबाइंस विद द कार्बोनिक एसिड, वहाँ पे H2CO3 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका स्प्लिटिंग होता है, कार्बनिक अनहाइड्रेस आ जाता है, H प्लस वहाँ पे सीक्रेट कर देते हैं, राइट। ये चीज़ आपकी फिजियोलॉजी में आएगी जब MBBS के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, वहाँ पे भी मैं ही हूँ। ओके, पढ़ना रहा तो यू हैव चॉइस टू लर्न फ्रॉम मी। ओके, सो यहाँ पे H प्लस आयन वहाँ पे बाहर जाते हैं। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आ रही है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो यहाँ पे सीक्रेट हो जाता है थ्रू द पिट्यूटरी। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्सप्रेस कर देता है कि इसको यहाँ पे एक्वापोरिन टाइप 2 चैनल है। टाइप 1 चैनल हमने देखा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एक्वापोरिन टाइप 2 को ओपन कर देता है। एक्वापोरिन टाइप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, एक्वापोरिन टाइप 2, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब वहाँ पे क्वेश्चन नए फ्रेम नहीं हो रहे हैं। अगर आप उन 5 to 6% कैंडिडेट्स में आना चाहते हो जो हाई स्कोर करते हैं, तो उन केस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्वापोरिन टाइप 2
एक्वापोरिन टाइप 2 को यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता है, ओपन कर देता है। और एक्वापोरिन, एक्वा मतलब वाटर, पोर मतलब पोर्स, ओके। सो उसके थ्रू यहाँ पे वाटर एंटर कर देता है एंड दिस इज हाउ कलेक्टिंग डक्ट कैन कंजर्व द वाटर। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा, ध्यान से सुनो। अब तक हमने देखा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर इस नेफ्रॉन का अगर बाहुबली कौन है तो पीसीटी है, सबसे ज़्यादा काम पीसीटी यहाँ पे करता है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये चीज़ याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन हम कहाँ तक कहते हैं, डीसीटी तक कहते हैं, बेसिक पॉइंट है। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे मिस कर देंगे, राइट। और यहाँ पे आपको अराउंड 10 MCQ भी सॉल्व करने हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आप ग्रास कर पाए हो इस ट्यूटोरियल से। ओके, तो पक्का उसको सॉल्व करना, बस 10 MCQ है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। पीसीटी को हमने देखा कि यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, यहाँ पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाता है, इसलिए वाटर जो है यहाँ से एंटर कर देता है यहाँ पे मेडुला में। उसके बाद हमने देखा कि वैसा रेक्टी जो है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमने देखा डीसीटी पे पीटीएच एंड वहाँ पे अल्डोस्टेरॉन एक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कलेक्टिंग डक्ट पे एंटीडायरेटिक हार्मोन एक्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हाउ किडनी रेगुलेट्स इट्स ओन फंक्शन। इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, उसके बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। यस, मुझे कमेंट में जरूर बताइए इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस।